वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। तो सभी भाई बहनों को राधे राधे। ये चनिया कहती है अपने आप को मैं सनातनी हूँ। ये 70 हंडिया का खाई हुई है, कभी सनातनी हो सकती है? ठंडी लगने ये लगी सिर्फ घुस बैठी है। इसकी चाल लगाए देख रहे हैं, इसको भी एडिट बताएगी है। तो भाई और बताती भी है, है लोगों को भी सामने से डर लग रहा है। और सीमा हैदर ये नहीं बताएगी कि मोमीन मलिक सर ने इतना पक्का काम किया है कि हवाइयाँ टाइट हैं। और इधर एपी सिंह भी जेंट्स के पक्ष में खड़े हो गए हैं, जैसे कि अतुल सुभाष का पक्ष ले रहे हैं। और लेने वाली बात है, बिल्कुल लेने वाली बात है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पुरुष सताए जा रहे हैं। जो आजकल केस आते हैं वो महिलाओं के आते हैं कि हमें सताया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। पर सच कुछ और ही है। सच है कि महिला पुरुष को प्रताड़ित करती हैं, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयों में भाग जाती हैं, किसी और से बात करने लगती हैं, फिर उनको पति बुरा लगने लगता है, फिर वो कहती हैं हमें तलाक दे दो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम हमें 5 बजे उठा देते हो, हमारे साथ मार पिटाई करते हो, हम पे शक करते हो। मतलब बहुत सारी एलिकेट पतियों पे लगा देती हैं महिलाएं। और पति बेचारा क्या करता है, वो जेल में आता है, डंडे खा के भी आता है, और पति हाथ भी जोड़ता है, पैर भी छूता है। तो अब एपी सिंह को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं। जैसे कि जीवन लीला समाप्त करने में 72% पहुँच गए हैं पुरुष और 42% सिर्फ महिला। तो जब पुरुष प्रताड़ित किए जाते हैं जब तो अपनी लीला वो समाप्त करते हैं, जीवन लीला। नहीं तो जीने का तो हक सबको जीने का मन करता है। तो जो एपी सिंह ने बयान दिए थे, वो क्लिप लगाई थी, उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला, क्या भगोड़ी महिला ने नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा। तो इसको पता है कि कल कोई भैया ने हमारे तो ऐसे बयान दे दिए कि पुरुषों को भी हक है कि बच्चे रख सकते हैं, आधा हक है, और हेल्पलाइन भी जारी होनी चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। तो उस महिला में एपी सिंह की प्यारी सुशील भगोड़ी बहन भी आती है। तो सीमा इधर को डर तो बहुत लग रहा है। और इधर एपी सिंह ने वो वाली कील ठोक दी है। उन्होंने कहा था सीमा ऐसी कील ठोक रहा हूँ कि तू जानबूझ के भी कितनी भी उपाय कर ले, फिर इसमें से निकल नहीं पाएगी। तो मोमीन मलिक सर ने जो केस सीमा ने जो करा था मोमीन मलिक से, वो तो कोर्ट ने ही बर्खास्त कर दिया। पर जो मोमीन मलिक सर ने किए थे और जो गुलाम हैदर ने किए थे, उस पर अभी पूरी कार्रवाई हो रही है। चंडीगढ़ इनको जाना है तारीख पे, ये तारीख पे जाती नहीं है। और एक इनकी और तारीख थी, जो बच्चों के मामले में तारीख थी, उसमें भी ये भगोड़ी महिला नहीं जाती। मतलब कहने के अनुसार सीमा हैदर कोई भी तारीख में नहीं जाती हैं, ना कोर्ट में हाजिर होती हैं। सीमा हैदर कहती हैं कि मैं सचिन की पत्नी हूँ और रघुपुरा की ठाकुराइन हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो सब ऐਵੇਂ ही हैं। पर एक बात मैं और बता दूं मेरे भाई लोग, सीमा हैदर का वो हाल होने वाला है ये सोच भी नहीं सकती। जो मोमीन मलिक सर ने ऑर्डर पास कराए हैं ना, जब ये ऑर्डर देखेगी, मैं ऑर्डर नहीं बताऊंगी अभी, कुछ बातें अभी अंदर ही दबी रहने दो, ज़्यादा अच्छा है, ताकि गुलाम हैदर को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, उनके बच्चे मिल सकें। तो जो मोमीन मलिक सर ने ऑर्डर पास कराए हैं, जिनकी मुझे सूचना मिली, जिनकी मुझे कॉपी तक मिली है, मतलब फोटो कॉपी, इतने बड़ा अपडेट है वो कि पूछो मत। और शायद उसकी सूसू किसका पड़ गई हो सकता है थाने से या फिर कोर्ट से इसके पास कोई कॉल मैसेज आ गई हो, कुछ तो है भाई। तो इसलिए कहती है बहुत ठंड लग रही है सचिन, कुल्फी जम जाएगी, जल्दी से हीटर लाओ। तो सीमा हैदर ये 19 साल के लड़के से भी तेरी ठंड नहीं जा रही, अब किससे ठंड जाएगी भाई? बाकी मेरे भाई कमेंट करके बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनें, मेरे प्यारे दर्शक, यूट्यूब फैमिली, आपके वजह से ही हम आगे पहुँचे हैं और अपडेट देते हैं और हम वीडियो बनाते हैं। आप हमारा आत्मविश्वास हो, आप हमारी आवाज़ हो, सब कुछ आप हो। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो लाइक ही कर दें। कमेंट तो इतने कर दें भगोड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट तो भर भर के कर दो। मैं बहुत बड़ी बड़ी अपडेटें देती रहूँगी क्योंकि सीमा हैदर के दिन नज़दीक आ गए हैं। और अभी खेवड़ी के बारे में भी बताऊँगी। जो इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप लोगों ने देखा होगा, आजकल जो छिपकली है अंजलि भाभी, वो भी बहुत उड़ रही है। क्यों उड़ रही है और सीमा इतना प्यार क्यों दिखा रही है, अंजलि पे इतना प्यार क्यों लुटा रही है? इसका भी बहुत बड़ा रीज़न आएगा। हो सकता है सीमा ने कहा हो कि जो भी तुम्हारा बच्चा हो मुझे दे देना, क्योंकि इसने तो तकिया बांध के, अब तो साथ तकिया भी नहीं बांध रही। अब तो सीमा का दिखता है कि पेट वेट नहीं है, मोटापे वाला ही है। क्योंकि कभी कभी तो इतना करके आ जाती थी, अब नहीं दिखता है ये नहीं उतना, क्योंकि मैं तो इसका ब्लॉग देखती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसकी नाटकबाजी जो चलते हैं वो देखती हूँ। तो सीमा हैदर तैयार हो जाओ। और तुम्हारे जो दल्ले चाटुकार यार हैं हमारे चैनल पे आके ये कहते हैं अरे छोड़ो सुनीता जी, कहाँ चक्कर में पड़ी हो, सीमा अब कहीं नहीं जाएगी। तो भाई चाटुकारों, तुमसे कह रही हूँ, हाँ हाँ, जो हमारे तुम हेटर्स हो,
तुमसे ही कह रही हूँ जो सीमा के दीवाने हो, कहते हो सीमा कहीं नहीं जाएगी। तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ हो चुका है जो सीमा हैदर के पैर अब यहाँ नहीं टिकेंगे, सीधे जेल। इतना बड़ा ऑर्डर पास करवाया है मोमिन मलिक सर ने, जिनको ये कहती थी कि इसका तो जो वो क्या होता है, अरे यार याद नहीं आता, कोर्ट नाम में जो तहसील में बैठते हैं वो इनका जमा हो चुका है, सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, जमा हो चुका है। ये तो फर्जी केस लड़ रहा है और ये तो कई केसों में फंसा है, ये तो बेईमान है, ये तो तस्करी करवाता है, ये तो वहाँ पाकिस्तान से मिला है, ये तो बच्चों को बिकवाता है, ये तो वो है आतंकवादी है। उसी आतंकवादी ने सीमा हैदर तुम्हारे लिए वो कील गाड़ दी है ना, अब तुम चाह के भी नहीं निकल सकती हो। और एपी सिंह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एपी सिंह को भी समझ आ गया है, मुझे भी लग रहा है और आप लोगों को भी लग रहा होगा। एपी सिंह भाईजान को इनके समझ आ गया है कि सच्चाई यही है कि पुरुष सताए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी एक पुरुष है जो गुलाम हैदर है। आजकल कुछ ही की अपडेट नहीं आ रही है इनके एपी सिंह भैया की, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं, कहीं तो हम कहते हैं पुरुषों को इंसाफ मिले, कोई अतुल सुभाष ना बने, कहीं कि मैं कहती हूँ ना गुलाम हैदर तो आतंकवाद है। सीमा हैदर मतलब सबसे बड़ी दोषी महिला सीमा हैदर है। कैसे? जो अपने पति को तलाक दिए बिना दूसरे आदमी के साथ अलीगल तरीके से रह रही, और 4 बच्चे अगवा करके ले आती है, उसका मकान भी बेच के आ जाती है। बहुत बड़ा क्राइम है मेरे भाई, ये छोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है जो सीमा हैदर ने किया है, वो बहुत बड़ा क्राइम है। बच्चे अगवा करके लाना, आपका पति घर में नहीं है, सऊदी अरब आपके लिए कमाने गया है, आपको मकान दिला देता है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, और आप उसके साथ क्या करती हो? उसके बच्चे लेके किसी लड़के के साथ भाग जाती हो, किसी लौंडे के साथ। बेशरम महिला, शर्म कर। तेरी बहन सोशल मीडिया पे आके क्या कहती है कि सीमा अरे मेरे से राब्ता ही कर ले, पाकिस्तानी नंबर पे बात ही कर ले, तेरे पास नंबर तो होगा, तुझे पाकिस्तानी मेरा नंबर याद तो होगा, बात तो कर ले। हैं तो कितनी बेशर्म हो गई है, अपने बच्चों के बारे में सोच, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। तेरी बहन आके कहती है, सीमा की बहन आके मिन्नतें करती, जैसे कि मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें सीमा हैदर की बहन की क्लिप लगाई थी। मैं वो सब सच्चाई दिखाती हूँ जो सीमा हैदर बहलाती है कि नहीं मैं दूध की धुली हूँ, मेरे ऊपर तो अत्याचार होते थे। जिस पे अत्याचार होते हैं ना मेरे भाई, उसका पति कभी सऊदी अरब कमाने नहीं जाएगा। जो पति खराब होगा ना, जो अपनी बीवी के ऊपर लठ बजाता होगा, वो कभी वीज़ा लेके नहीं जाएगा अपनी बीवी को छोड़ के। क्या जाएगा? सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। जैसे कहती है, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन हमें गुलाम हैदर ने मारा ना हो। अगर गुलाम हैदर इसको मारता होता, गुलाम हैदर इस पर शक करता होता, तो क्या इसको यहाँ अकेली छोड़ के चला जाता? बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, आप भी जेंट्स हो, आप समझते हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो इंसान शक करेगा, अपनी बीवी को मारपीट करेगा, वो कभी भी वीज़ा लेके अपनी बीवी के लिए शौक ऐशो आराम के लिए वीज़ा लेके कमाने नहीं जाएगा। वहाँ चटनी रोटी नमक रोटी नहीं खाएगा, डबल ड्यूटी नहीं करेगा। तो ये सीमा हैदर, इसको अब बहुत जल्दी इंसाफ मिलने वाला है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। अब ये जाएगी जेल, अब ये रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। अब भगोड़ी क्या करेगी? इसके एपी भैया भी नहीं काम आएंगे, ना कोई काम आएगा, और ऊपर वाला तो इसका काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी शैतान ये लुगाई है कि पूछो मत। तो भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। कल के लिए खेद है।